अमीरी का रहस्य, सफलता के मूल मंत्र। अमीरी का पहला नियम इतना सरल है कि लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। पहला नियम, विचार तरंग है, विचार भाव है, विचार प्रेरणा है, विचार महाशक्ति है, विचार जादू है। अनाकार तत्व से भौतिक वस्तुओं का निर्माण विचार का ही कार्य है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि विचार मूल तत्व का अंश है। प्रत्येक वस्तु का निर्माण मूल तत्व से होता है। यह निर्माण अपनी सोच के आधार पर भिन्न भिन्न आकार ग्रहण करता है। मूल तत्व विचारों के अनुसार कार्य करता है। प्रकृति में दिखाई देने वाले सभी आकार, रंग, रूप एवं अवस्थाएं तत्व के विचारों की दृश्य अभिव्यक्ति है। अनाकार तत्व कोई भी आकार ग्रहण कर सकता है। वह किसी भी कार्य को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। इसी प्रकार सभी वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। हम विचारों के संसार में जीते हैं, जो विचार तत्व का एक अंश मात्र है। परिक्रमा करती हुई पृथ्वी की धारणा के विस्तार की दिशा अनाकार तत्व की ओर होती है। विचार तत्व इसी धारणा के अनुरूप गति करते हुए नक्षत्र का आकार ग्रहण करता है। इसी प्रकार सौर मंडल की रचना होती है। अपनी धारणा के अनुरूप आकार ग्रहण करना तथा इसी के अनुरूप गति करना विचार तत्व की प्रकृति है। विशाल वट वृक्ष की उत्पत्ति के विचार के परिणाम स्वरूप उसी दिशा में गति करते हुए विशाल वट वृक्ष को ही जन्म दिया जाता है। फिर चाहे इस प्रक्रिया के पूरा होने में कितना ही समय क्यों न लगे। इस निर्माण के लिए अनाकार तत्व एवं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का पालन करता है, न कि अवस्था परिवर्तन के द्वारा वृक्ष का तुरंत निर्माण होता है। प्रत्येक निर्माण के विचार की तरंगों को विचार तत्व द्वारा ठोस आकार प्रदान किया जाता है, परंतु इसके लिए निर्माण से संबंधित पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का पालन करना अनिवार्य होता है। हो सकता है मनचाहे घर के निर्माण का विचार मूल तत्व पर सीधे आरोपित करने से आपको इसके तुरंत परिणाम ना मिले, परंतु आपका विचार निर्माण ऊर्जा में परिवर्तित होकर आपके द्वारा वांछित घर के निर्माण के लिए पूर्व निर्धारित मार्ग से होते हुए आगे बढ़ेंगे। आपके लिए आपके विचार के अनुरूप एक सुंदर घर का निर्माण तुरंत आरंभ कर देता है, और यदि घर के निर्माण के लिए मार्ग ही तैयार नहीं है तो आपका घर किसी भी जैविक अथवा अजैविक शक्ति की प्रतीक्षा के बिना मौलिक तत्व की सहायता से तुरंत तैयार नहीं किया जा सकता। बिना तत्व के किसी निर्माण का विचार मूल तत्व पर आरोपित करना असंभव है। अर्थात जो भी विचार आपके मस्तिष्क में जन्म लेता है, संसार में उसका अस्तित्व दृश्य अथवा अदृश्य रूप में कहीं ना कहीं अवश्य होता ही है। आप जो भी आपके मन में धारणा करते हैं कि मुझे ये चाहिए, भले वो आज आपके सामने ना हो, पर संसार में वो चीज प्रचुर मात्रा में मौजूद है, जिसे अमीरी के विज्ञान का पालन करके सफलता से प्राप्त किया जा सकता है। हमारा मस्तिष्क विचारों का केंद्र है। जहाँ विचारों का जन्म होता है, हम जो भी कुछ बनाते हैं उसका निर्माण सर्वप्रथम मस्तिष्क में ही होता है। बिना किसी सोच विचार के किसी भी प्रकार का निर्माण असंभव है। अभी तक हमारे सभी प्रयास शारीरिक श्रम तक सीमित थे। नवनिर्माण, रूपांतरण अथवा परिवर्तन के द्वारा किया जा रहा है। विचारों के द्वारा अनाकार तत्व से निर्माण के विषय पर अभी तक सोचा भी नहीं गया है। अपने विचार को मूर्त रूप से देखने के लिए हम प्रकृति के साधनों का उपयोग करते हैं। अभी तक बहुत ही कम अथवा न के बराबर निर्माण किया गया है, जिससे परमपिता को मनुष्य के सहयोग अथवा उपहार की संज्ञा दी जा सके। मनुष्य द्वारा ईश्वर की भांति निर्माण करने के विषय में अभी तक विचार तक नहीं किया गया है। शारीरिक श्रम के द्वारा हम रूपांतरण, दोहन तथा परिवर्तन में ही व्यस्त हैं, परंतु अपनी क्षमताओं, अनंत संभावनाओं तथा प्रतिभा के द्वारा नव निर्माण के विषय में अब सोचा जाना जरूरी हो गया है। इस महान कार्य में विशेष योगदान देने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। इसके लिए
सर्वप्रथम आपको निम्नलिखित मौलिक तथ्यों पर विश्वास करना होगा। सभी वस्तुओं का निर्माण मूल तत्व से हुआ है। भिन्न भिन्न दिखाई देने वाली सभी वस्तुएं एवं अवस्थाएं एक ही तत्व की विभिन्न अभिव्यक्ति मात्र है। अलग अलग प्रकार के सभी जैविक, अजैविक पदार्थ अथवा अवस्थाओं का जन्म एक ही तत्व से हुआ है, जिसे हम विचार तत्व का नाम देते हैं। विचार तत्व द्वारा तैयार किया जाता है। आपका विचार विचार तत्व की सहायता से स्वयं की काल्पनिक आकृति तैयार करता है। मानव मस्तिष्क मूल विचार केंद्र के समान है, जो वास्तविक विचारों को पैदा करने की पूर्ण क्षमता रखता है। यदि आप अपने परिवार के लोगों के बारे में सोचते हैं, अपने विचार को विचार तत्व की गहराई तक पहुंचा सके, तो इसकी परिणाम निर्माण के रूप में होती है। अभी तक हमने जाना सभी चीजों का निर्माण विचार तत्व से ही हुआ है। यही वह मूल मंत्र है, मूल पदार्थ है, जो दृश्य अदृश्य में भिन्न भिन्न आकार प्रकार में सर्वत्र पर्याप्त है। इस तत्व के अंदर जन्मे विचार के अनुरूप ही वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। मानव मस्तिष्क चाहे विचारों को जन्म देकर अनाकार तत्व की सहायता से उन्हें साकार करने की क्षमता रखता है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि क्या मैं साबित कर सकता हूं, तथा विस्तार में जाएं बिना मेरा जवाब होगा हाँ। तर्क एवं अनुभव दोनों के आधार पर ऐसा कर सकता हूं। अभी तक हमने विचार निर्माण विचार तत्व के तथ्य पर प्रकाश डाला। हमने यह भी जाना कि ईश्वर की भांति मनुष्य भी सोचने तथा निर्माण करने की क्षमता रखता है। इस तथ्य का प्रयोग मैं स्वयं पर पहले ही करके देख चुका हूं, इसलिए मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि यह बात 100% सत्य है। कोई भी स्त्री अथवा पुरुष जो इस पुस्तक को पढ़ रहा है, यदि वह पुस्तक में दिए गए निर्देशों का 100% पालन करता है, तो उसका अमीर बनना 100% सुनिश्चित हो जाता है। प्रमाण के तौर पर आपको यह स्वयं करके देखना होगा। वाल्डो इमर्सन के अनुसार जब आप ठान लेते हैं तो मंजिल तक पहुंचने में ईश्वर आपकी मदद करता है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने क्या मालूम आपके जीवन के लिए बहुत सारी चीजें रखी हुई है, पर उन्होंने एक शर्त रखी थी कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट उठा के आगे बढ़ना पड़ेगा, तो वो सब चीजें आपको मिल जाएगी। पिछले अध्याय में मैंने कुछ सुनिश्चित कार्य प्रणाली का जिक्र किया था, जिसका पालन करने के लिए आपको एक निर्धारित दिशा में सोचना होगा। यदि आप सुनिश्चित परिणामों की अपेक्षा रखते हैं तो उसी दिशा में सोचिए और आगे बढ़िए। अपने मनपसंद कार्यों को करने से पहले आप वह सोचना आरंभ कर देते हैं जिसे सोचना आपको लगता है यह अमीरी का पहला नियम है। और अपनी पसंद की चीजों के बारे में सोचना ही सबसे बड़ी ईमानदारी है। आप एक डायरी पेन लेकर एक लिस्ट बना सकते हैं ऐसी 100 चीजों के बारे में जो आप चाहते हैं, और जैसे ही आप लिस्ट बनाते हैं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोच में चले जाते हैं और उन्हें आप अंदर से ढूंढते हैं कि मुझे क्या चाहिए। और जब आपकी लिस्ट बन जाती है तो लिस्ट बनने के बाद आपका गोल पूरा होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। यदि आप सुनिश्चित परिणामों की अपेक्षा रखते हैं तो उसी दिशा में सोचिए और आगे बढ़िए। अपने मनपसंद कार्यों को करने से आप वह सोचना आरंभ कर देते हैं जिससे सोचना आपको अच्छा लगता है। यही अमीरी का पहला नियम है। और अपनी पसंद की चीजों के बारे में सोचना ही सबसे बड़ी ईमानदारी भी। हम वह सभी कुछ सोच सकते हैं जो हमें सोचना चाहिए। मनुष्य के लिए ईश्वर का यह सबसे बड़ा वरदान है, परंतु अदृश्य भविष्य में विषय और सोचना दृश्य के विषय में सोचने से अधिक कठिन है, क्योंकि जो दिखाई देता है उससे सहमत हो जाना बहुत ही आसान है, जबकि अदृश्य के विषय में सोचना, उसकी योजना तैयार करना अत्यंत कठिन कार्य है। इसीलिए अधिकतर लोग इससे कतराते हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उसे नकारना बहुत ही मुश्किल होता है। अतः हम जो कुछ भी देखते हैं वही हमारी सोच बन जाता है। इसके विपरीत पहले अपनी सोच को तैयार करना। आप पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में जानते होंगे और आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही करना है। फिर उसे साकार रूप देना
कठिन परंतु ईमानदारी से भरा कार्य है। गरीबी की ओर नजर दौड़ाने पर इसकी प्रचुरता आपके मस्तिष्क में निर्धनता से संबोधित सोच को जन्म देती है। ऐसे में अपने लिए अमीरी के विचार को बनाए रखना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार अस्वस्थ अवस्था में निरोगी बने रहने का विचार अपने मस्तिष्क में पैदा करना अथवा बनाए रखना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। ऐसी कमजोर भावनाओं से लड़ने तथा सकारात्मक सोच को बनाए रखने के लिए एक विशेष मानसिक क्षमता की आवश्यकता होती है। जिन लोगों के पास यह ताकत है वे मास्टरमाइंड कहलाते हैं। ऐसे लोग असाधारण होते हैं। वे अपने भाग्य को वश में करके विजय प्राप्त करने तथा सपने को साकार करने की योग्यता रखते हैं। ऐसे लोग अमीरी के विज्ञान पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं तथा 100% इसका पालन भी करते हैं। आप भी इसे सीख सकते हैं। इस पर विश्वास करके आप जब इसका पालन करना आरंभ कर देते हैं तो पाएंगे कि सभी पूर्वाग्रहों, भय तथा शंकाओं से आप मुक्त हो रहे हैं। तब आप भी मनचाहे अपना काम कर पाएंगे। वह सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे जो आज आप पाना चाहते हैं तथा वह बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। बस आपको पूर्व उल्लेखित 3 तथ्यों पर विश्वास करना होगा जिन्हें मैं दोहराना पसंद करूंगा। सभी चीजों का निर्माण विचार तत्व से हुआ है। यही वह मूल पदार्थ है जो दृश्य अदृश्य रूप से भिन्न भिन्न प्रकार आकार में सर्वत्र व्याप्त है। इस तत्व के अंदर जन्मे विचारों के अनुरूप ही वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। मानव मस्तिष्क मनचाहे विचारों को जन्म देकर अनाकार तत्व की सहायता से उन्हें साकार रूप देने की क्षमता रखता है। इसका पालन करने के दौरान अपना पूरा ध्यान इन तथ्यों पर तब तक जमाए रहे जब तक कि ये आपके व्यवहार में शामिल ना हो जाएं। इन्हें बार बार पढ़ें पूर्ण विश्वास के साथ। इन्हें अपनी आदत में शामिल करें। इनमें संबंधित पैदा होने वाली आपकी सभी शंकाओं का एकमात्र समाधान है आप अपने विश्वास के स्तर को बढ़ा दें। इस विषय पर किए जाने वाले तर्क वितर्क एवं बहस से बचें। ऐसी धर्म सभाओं में जाने से बचें जहां यह सिखाया जाता हो कि पैसा संपत्ति समस्त विपत्तियों की जड़ है। लक्ष्य के विपरीत दिशा में ले जाने वाली पुस्तकों, पत्र तथा पत्रिकाओं से दूरी बनाए रखें। आपकी जरा सी असावधानी आपके भविष्य की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं यह न पूछे। मेरी कही बातों की सच्चाई का पता लगाने के प्रयास में अपना समय व्यर्थ न गवाएं। अमीरी के सिद्धांतों को अब प्रतीक्षा है तो बस आपकी अनुमति की। अब सवाल यह है इस नियम को जीने में कैसे उतारे। ये देखते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।